नमस्कार दोस्तों, जीजे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक इतिहास के जिन क्षेत्रों में पदार्पण किए हैं वह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की मानी जाने सभ्यता में से एक है। इसमें हमने उन स्थलों की चर्चा की थी। इसके पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की हमने चर्चा कर दी थी। आज हम शुरू करते हैं चान्होदड़ो। चान्होदड़ो दोस्तों, चान्होदड़ो ये कहाँ पर स्थित है और यह कहाँ पर स्थित है, क्या क्या यहाँ से कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त की गई थी, उन चीजों को हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि चान्होदड़ो सिंध प्रांत के जो है, सिंध यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के तट पर स्थित है। 1931 ईस्वी में ऐसा रहा। आइए हम देखते हैं। चान्होदड़ो पाकिस्तान, जैसा कि हमने इसके माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से भी हमने इंडिकेट किया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी की तरफ, सिंधु नदी की तट पर स्थित, यानी यह स्थल जो है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी सर्वप्रथम खोज जो है 1931 में एस.आर. राव ने की थी। ठीक है। 1935 में माइकल महोदय के नेतृत्व में 1935 में माइकल महोदय के नेतृत्व में खुदाई की गई, के नेतृत्व में खुदाई करवाई गई। ठीक दोस्तों, 1935 में जो है खुदाई की गई। यहाँ से जो है तीन सभ्यताएं यहाँ से परिलक्षित होती है और वह सभ्यता है पूर्व हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और बाद की सभ्यता। यानी यहाँ से पूर्व हड़प्पा, अर्थात कहने का क्या मतलब है, हड़प्पा के स्थापित होने से पूर्व, यानी पूर्व हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और बाद के हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है तीन समय की जो है स्थितियां प्राप्त होती है। हमने देखा था कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है यहीं पर एक संस्कृत का और जन्म लेता है। वह संस्कृत है, उसका नाम है झूकर झाकर संस्कृत। यहीं पर जो है झूकर झाकर संस्कृत का भी जो है उदय होता है। यानी किसका कब उदय होता है, जब चान्होदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बाद जो है झूकर झाकर संस्कृति जो है सामने आती है। और यहीं पर आपको एक बात और भी जरूर मिलती है, वह था जो है ताम्रपाषाण काल। यानी हमने इसके पहले जब मैंने ताम्रपाषाण काल की चर्चा की थी तो उस समय इस बात की भी चर्चा हमने किया था कि ताम्रपाषाण काल जो है वह जिसमें तांबा और पाषाण दोनों एक साथ चलता है।
एक चीज। दूसरी चीज है कि इसी समय जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है तो उस विनाश के दौर से पूर्व और विनाश के पश्चात एक संस्कृत और भी सामने आती है, वो भी सिंध प्रांत में आती है। वह संस्कृत होती है झूकर झाकर संस्कृत, और यहीं पर आपको जो है एक दिखाई देता है, वह है ताम्रपाषाण संस्कृत। ताम्रपाषाण संस्कृत, ताम्रपाषाण संस्कृत भी साथ साथ यहाँ पर दोनों चलते रहते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि चान्होदोड़ो जो था वह जो नगर और गढ़ी बना हुआ था वह क्या किसी प्राचीर से घिरा था, या यह जो गढ़ है सभी अभी इसके पहले हमने देखा, चाहे मोहनजोदड़ो हो चाहे हड़प्पा हो और लोथल को भी देखा हमने, एक ही रक्षा प्राचीर के साथ घिरा हुआ था। और जहां पर हमने एक और बताया था कि सुरकोटदा भी जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर गढ़ और नगर भी जो है किसी भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ यह लिखा जा सकता है कि यह दोनों यानी गढ़ और नगर दोनों दुर्गीकृत नहीं। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है होता क्या था, दुर्गीकृत का मतलब है ये जो है चारों तरफ से एक दुर्ग बना दिया जाता था, यानी चारों तरफ से एक रक्षा प्राचीर बनाई दी जाती थी। लेकिन इस चान्होदोड़ो में आप इस चीज को जो है देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी में जो है आप देखेंगे वह जो है एक किसी न किसी रक्षा प्राचीर से यह जो है घिरा हुआ था। और खास बात क्या है कि मनका बनाने का कारखाना यहाँ जो कि चान्होदोड़ो का सबसे मशहूर, और ये जो है बराबर परीक्षाओं में आता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना दोस्त यहीं से जो है आपको मनका बनाने का कारखाना, यानी यहाँ पर एक भट्ठी भी प्राप्त हुई है जहाँ से जो है इस मनके को जो है बनाया जाता था। और यहीं से जो है जो सबसे बड़ा कारखाना यहीं से मिलता है, मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। यहीं से जो है सौंदर्य प्रसाधन भी जो है प्राप्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन भी प्राप्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन भी प्राप्त होते हैं। वह सौंदर्य प्रसाधन कौन कौन से हैं? उसमें से है आपको बताया कि इसमें जो है लिपस्टिक है, कंघा है, इत्र है, वो है लिपस्टिक, कंघा, इत्र आदि जैसे जो है यहां से सौंदर्य प्रसाधन जो है प्राप्त होते हैं। यहीं से जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार से फिर से रिपीट करते हैं कि चान्होदोड़ो से जो है यह एक ऐसा स्थल है जहां पर सबसे मुख्य बात यह है कि यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यही वह एक ऐसा स्थल है जो बिना दुर्गीकृत है, यानी कोई भी इस पर जो है चाहे वो गढ़ हो या किला या नगर हो, उसके ऊपर कोई भी बगल से या रक्षा प्राचीर जो है नहीं बनाया गया था। दूसरी चीज है कि यह प्रांत यह कहाँ पर स्थित है? यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे, सिंध है कहाँ? पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंध कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है जब चान्होदोड़ो का विनाश होता है वहां पर, तो एक नई संस्कृति
जन्म लेता है और वह होती है झुककर जाकर संस्कृत की बात आती है। सबसे पहले 1931 में इसको एस.आर. राव ने जो है खोज किया था। 1935 में माइकल महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई होती है और यहाँ पूर्व हड़प्पा समकाल। प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ 3 ढंग की यानी 3 युगों की संस्कृतियां यहाँ से प्राप्त होती है। वह है पूर्व हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और बाद की हड़प्पा, यानी तीनों संस्कृतियां यहाँ पर प्राप्त होती है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि वह कौन सा स्थल है जहां से यह प्राप्त होता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का, यानी उस ईंट पर जो है इसका निशान प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं इसी क्रम में। इनको आप ग्रामर ध्यान देते जाइएगा। आप सभी लोग जो है, क्योंकि जो चीजें जो मैटर आपको दे रहा हूँ यह मैटर आपके एग्जाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है और इन पर विशेष ध्यान देते जाइएगा। जितनी भी वीडियो देखते जाएंगे उतने ही आपको जो है इतिहास के जो है आप पूरी बारीकी से जान सकते हैं। आइए देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो कालीबंगा कहाँ से प्राप्त है, यानी कालीबंगा का स्थल कहाँ पर है? यह राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्घर नदी या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वह सबसे बढ़िया, वह सबसे बड़ा केंद्र है जो कालीबंगा है। और कालीबंगा जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ से जो है काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर में है और घग्घर नदी के तट पर स्थित है। 1957 में जो है अमलानंद घोष ने जो है यहाँ पर खुदाई करवाई थी, यानी 1957 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में, अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1957 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में खुदवाई करवाई गई थी। खुदवाई या उत्खनन करवाया गया था, या उत्खनन कराया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले अमलानंद घोष ने जो है इस नगर की जो है खुदाई करवाई थी। और यहाँ जो है एक खास बात और सामने आती है, जो इसके स्थल है, यानी क्या कहते हैं, कालीबंगा के जो गढ़ है
और नगर है, यानी ये गढ़ अर्थात जिसको हम किला कहते हैं, और ये नगर जहाँ पर जो है आवासीय स्थल है। ये जो है गढ़ और नगर अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था, अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। नोट करेंगे कि गढ़ या किला अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। दोस्तों ये जो नगर है और ये गढ़ है, ये नगर और गढ़ जो है दोनों अलग अलग जो है, यानी नगर के बाहर जो है, बाहर की तरफ पक्की ईंटों से चिनाई की गई थी, अंदर कच्ची ईंटों से लगाई गई थी, और ये दोनों जो गढ़ और नगर जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से जो है घेर दिया गया था जो है। और यहाँ से जो खास बातें हैं, यहाँ जो मिलता है वह है जुते हुए खेल। जुते हुए खेल से इस बात प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है कृषि कार्य करने में उन्मत्त थे, यहाँ के लोग कृषि कार्य करना जानते थे। यहाँ से जो है गेहूं जौ के दाने भी मिलते हैं, चने और जो है सरसों के भी दाने मिलते हैं। जो नजदीक का कूड़ा, यानी जो कूड़े बने हुए थे, यानी खेत में जो कूड़े बने हुए थे जहाँ से हल के द्वारा जुताई होती थी, वहां से जो है दो प्रकार के दाने प्राप्त होते हैं। एक दाने इस प्रकार हैं जो नजदीक में थे, नजदीक के कूड़े मतलब होता है रोग, कूड़े मतलब यह इस दोनों के बीच में जो जुताई होती है हल द्वारा बने हुए रेख, हल द्वारा बनी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूड़े बने हुए हैं, जो नजदीक के कूड़े थे, नजदीक के कूड़े में यानी नजदीक की लाइन में कूड़े में चने बोए जाते थे, जबकि दूर के कूड़े में सरसों बोए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे जो मुख्य चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले ये किसने इसकी खोज की, या किसने जो है इसकी जो है खोज करवाई थी, या किसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ था। दूसरी चीज है ये कहाँ पर स्थित है, गंगानगर जिले में पूछा जाता है। दूसरी चीज है कि ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तीसरी चीज है कि ये जो है गढ़ और किला एक जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से जो है घिरा हुआ है। तीसरी जो बात यहाँ पर जो सामने आती है, जुते हुए खेत, जहां पर जो है दो प्रकार के कूड़े सामने आते हैं। एक जो है नजदीक के कूड़े होते हैं जहां पर चने के दाने प्राप्त होते हैं, दूसरा जो है जो दूर होता था कूड़ा उसमें सरसों बोए जाते थे। यहीं से जो है प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा भी सामने परिलक्षित होता है। तो यहाँ से हम और चीज देखेंगे कि यहीं से दो संस्कृतियां और प्राप्त होती हैं, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की बात यहाँ करते हैं। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा भी प्राप्त होते हैं, यानी इस स्थल की खुदाई से जो है प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का उल्लेख मिलता है। यहीं से आपको जो है 7 अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं, 7 अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले उल्लेख किया था कि वह कौन सा स्थल है जहां से जो है अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। तो वह स्थल था, हमने लोथल जब चर्चा कर रहे थे, तो लोथल जब पढ़ा रहे थे तो उस समय इस बात की भी चर्चा की थी
कि अग्निकुंड दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक लोथल से और दूसरा कालीबंगा से। तो लोथल और कालीबंगा की जो जब भी प्रश्न आए तो उसमें से अगर लोथल पूछा जाता है तो लोथल की बात करिएगा, या कालीबंगा अगर दिया रहता है ऑप्शन में तो कालीबंगा मारिएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों साथ में दिया है तो दोनों ही मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 7 अग्निकुंड जो है प्राप्त होते हैं। यहीं से जो है आपको बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई। बच्चे की जो खोपड़ी प्राप्त हुई है उस खोपड़ी में क्या है, उस खोपड़ी में जो है छेद है, उस खोपड़ी में क्या है, छेद है। इससे ये लगता है कि यहाँ के लोग यानी कालीबंगा के लोग जो है शल्य क्रिया को जो है बहुत अच्छी तरह से जानते थे, यानी शल्य चिकित्सा भी जो है के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। प्रश्न यहाँ उठता है कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों वहां पर आप मारिएगा कि जो है यह कालीबंगा से जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी और भी क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ से अलंकृत ईंट भी प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंट, आइए उसको देखते हैं कि अलंकृत ईंट प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंट प्राप्त होते हैं, यहीं से जो है आपको अलंकृत ईंट प्राप्त होते हैं। जल निकासी के लिए जो है लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया था। खास बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है, अन्य जगहों पर आप जो है जल की निकासी के लिए जो है पत्थरों की नालियां बनी रहती थी और उस नालियां पक्की हुआ करती थी और उसको ढकने की जो व्यवस्था थी वो पत्थरों के द्वारा ढकी जाती थी। लेकिन यहाँ पर आप कालीबंगा में खास बात देखेंगे कि नालियों को जो जल निकासी के लिए जो नालियां बनी थी वो लकड़ी की नालियां बनी थी, यानी जल निकासी के लिए लकड़ी का प्रयोग अर्थात नालियों में किया गया था। अर्थात नालियों में किया गया है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ नालियां जो बनी थी वो लकड़ी की जो है बनाई गई थी। कच्ची ईंटे के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। यहीं से जो है कच्ची ईंटे का जो है साक्ष्य भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं फिर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इसका नगर है वह नगर जो है यानी जो उनके आवास बने हुए थे, नगर में जो आवास बने हुए थे उनके आवास के जो आंगन थे वो आंगन जो है पक्की हुआ करते थे, यानी उनके जो है कच्ची ईंटें का भी प्रयोग किया जाता था उस आंगन में जो है। तो यहाँ पर जो है एक और भी चीज मिलती है, वह है कच्ची ईंट का प्रयोग। कच्ची ईंट का प्रयोग भी कालीबंगा के लोग जो है किया करते थे। यहीं से एक मृणमूर्ति भी पट्टिका प्राप्त होती है, जो सींग युक्त देवता एक तरफ और दूसरी तरफ जो है मनुष्य अपने साथ बकरी लेकर जाते हुए दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से मृणमूर्ति। मृणमूर्ति कहने का क्या मतलब है, यानी मिट्टी की बनी हुई मृणमूर्ति प्राप्त है, जिसके प्रथम भाग में सींग युक्त देवता तथा दूसरी तरफ
तरफ एक व्यक्ति द्वारा बकरी को लेकर जाता दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकर जो है बकरे को लेकर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा की खास बात क्या है कि कालीबंगा जो है का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से जो है काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, मुख्य बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो है जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं और जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है कृषि कार्य करने के लिए कृषि कार्य को बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। दूसरी चीज है कि इनके जो कूड़े प्राप्त होते हैं, यानी जो हल के द्वारा जुते हुए लाइनें प्राप्त होती हैं, वो लाइनें जो है जो नजदीक की लाइनें थी उसमें चने का प्रयोग किया जाता था, जो दूर की लाइनें थी वो जो है उसमें क्या करते थे, सरसों के दाने का प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात यहाँ पर है, यहाँ पर जो है दो संस्कृतियां प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा प्राप्त होती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर 7 अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। यहीं से जो है बच्चे की खोपड़ी प्राप्त होती है, जहाँ से यह प्रमाणित होता है कि यह जो है शल्य चिकित्सा के कार्य को बड़ी अच्छी तरह से जो है जानकारी इनको थी, क्योंकि इनके उस बच्चे की खोपड़ी में जो है छिद्र दिखाई देता है। यहीं से जो है ऊंट की हड्डी भी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है ऊंट की हड्डी, नोट कर लीजिएगा इसको, नोट पूछा जाता है कि ऊंट की हड्डी प्राप्त, ऊंट की हड्डी कहाँ से प्राप्त होती है? ऊंट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त होती है। वहीं हमने देखा कि यहीं से जो है जल निकासी के लिए जहां पर नालियां पक्की हुआ करती थी, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग न करके जो है यहाँ पर नालियां जो बनी थी वो लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी। यहीं से एक मृण मूर्ति प्राप्त होती है, जो एक देवता की जो है चित्र बना हुआ है, जो इस प्रकार से है, गौर करेंगे। ये जो है किसी देवता का जो है चित्र है और ये इस प्रकार से जो है आप देखेंगे इस प्रकार से इनके सींग बने हुए हैं। इस प्रकार से, और दूसरी तरफ जो है एक बकरे को लेकर जाता हुआ दिखाया गया है। तीसरी जो है नगर जो इनका था, जो है इनके नगर की जो व्यवस्था थी, इनका जो मुख्य दरवाजा था वो जो है गलियों में ना उनके जो है सड़क सामने की तरफ होता था। खास बात है, सड़कें जो है इनके सामने से गुजरा करती थी। इस प्रकार से जो है यहाँ जो है कालीबंगा के बारे में जो है विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो आज दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें से कितने प्रश्न प्राप्त हुए इसे कमेंट करिएगा, आप जरूर बताइएगा हमें, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर